नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित वडोदरा गुरुदेव वेधशाला से बोल रहा हूँ। हमने यानी पूरी मानव जाति ने सुख पाने की जो अंधी दौड़ शुरुआत कर दी थी कई दशकों से, उसके चलते हमने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। 415 यानी 415 पार्टिकल्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका है, जो 7.5 लाख वर्ष पूर्व वल्केनोस के फटने के कारण होता, उससे भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमने मानवियों ने पैदा कर दिया है। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर्स, ऐसे ऐसे गैसेस जो जहरीले गैसेस से ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा कर दिए। उसके चलते कठोर ऋतुओं का सामना करना पड़ता है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट कहते हैं। मित्रों, हमने ठंड जैसे देखी ऐसी गर्मी आ रही है। गुरुदेव वेधशाला का आकलन ये है कि हमें इस वर्ष यानी 2021 का समर सबसे हॉटेस्ट सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हमारा आकलन ये बता रहे, पिछले 2 दशक का जो कैलकुलेशन है और जिस तरीके से ग्राफ ऊपर चलता हुआ चला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हीट को सोलर हीट को सोलर रेडिएशन ट्रैप कर लेता है कि अपने अंदर, उसके चलते आने वाला समर सबसे ज़्यादा गर्म होगा। अभी आज की बात करें तो आज 26 फरवरी 2021 है और 26 फरवरी के दिन इतनी गर्मी है कि दोपहर की बात करें तो 35 से 36 37 तक यानी 37 तक डिग्री तक टेम्परेचर बड़ौदा में चला जाता है। तो ये टेम्परेचर अगर फरवरी में है, अभी इक्विनॉक्स डे आया नहीं है, 20 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स डे है, यानी सूर्य नारायण बराबर विषुववृत्त पर आएंगे और फिर उत्तर गोलार्ध की ओर है, यानी हमारी भारत की ओर आना शुरू करेंगे। अभी तो भारत से विषुववृत्त से भी नीचे हैं, तब जब इतनी ठंड गिर रही है, जब सूर्य नारायण ऊपर हमारे आना शुरू कर देंगे और उसकी जो भी तिरछी किरणें आ रही है वो सीधी पेनिट्रेट होगी हमारे शहरों के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर। तो शहरों की आसफाल्ट की, सीमेंट की गर्मी, बिल्डिंग्स की गर्मी, रोड्स की गर्मी और व्हीकल्स का, इंडस्ट्री का इतना धुआं, इतना पर्टिकुलेट मैटर्स, इतनी धूल, इतना प्रदूषण, और जो सोलर हीट को ट्रैप कर लेते हैं सब ग्रीन हाउस गैसेस, वो आने वाली सूर्य किरणों को भी ट्रैप कर लेंगे और उसके चलते गर्मी के फव्वारे फूटेंगे। मित्रों, आज जो 36 डिग्री था, 36 डिग्री 36 से 37 चल रही है, वो हमारा मानना है कि बड़ौदा की बात करें तो 43-45 तक जा सकती है और दिल्ली वगैरह की बात करें तो 50 तक, 48 तक जाने की संभावना। राजस्थान की कुछ शहरों की बात करें तो वहाँ पर 50 तक पहुँचने की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। और हमारा आकलन ये कहता है कि इस समर में 4 से 6 हीट वेव्स आने की भी संभावना है। याद रखें, कोल्ड वेव नहीं, हीट वेव्स आएंगे 4 से 6, क्योंकि हमने जो लॉकडाउन के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड जो घटा दिया था वो फिर से बढ़ा दिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बढ़ा दिया। हमने कुछ भी नहीं सीखा है। कोरोना वायरस के आक्रमण के बाद भी हम माता प्रकृति को बिल्कुल उसकी रक्षा नहीं कर रहे, उसके विरुद्ध ही जा रहे हैं। व्हीकल्स इतने अंधाधुंध चलाते हैं, आज भी हम पेड़ों को काटते, पेड़ों को बोते नहीं है, पेड़ों को काटते, जल का संरक्षण नहीं करते हैं, जल अंधाधुंध बहा देते हैं और कागज का, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का बेतहाशा उपयोग करते हैं। और हम सोचते ही नहीं कि माता प्रकृति, जिसने करोड़ों साल से हमको अपनी गोद में खिला के रखा है, माता पृथ्वी वसुंधरा खिला के रखा है, अपने गोद में बैठा के रखा है, उसको ही हम मार रहे हैं, उसको ही हम पीड़ा दे रहे हैं और ये पीड़ा हमको, हमारे ऊपर ही वापस आ रही है। तो मित्रों, अभी तैयार हो जाए समर के हीट वेव्स के लिए। आने वाला समर हो सकता है कि 4 से 6 हीट वेव्स लाए और गर्मी 45-47 तक भी बढ़ सकती है। मित्रों, ऐसा हमारा अनुमान है। तो मित्रों, आज से हम कुछ प्रयास करें, भगीरथ प्रयास करें कि कम से कम व्हीकल ट्यूनिंग करके चलाएं, व्हीकल्स कम से कम चलाएं और पार्टिकुलेट मैटर्स कम से कम पैदा, उसका ध्यान रखें। इलेक्ट्रिसिटी, पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, कागज़ का इस्तेमाल कम से कम करें, प्लास्टिक का भी जो इस्तेमाल जहाँ जरूर ना उसको न करें, पेड़ जहाँ हो सके उतना पेड़ लगाएं, ना हो सके तो छोटे छोटे पौधे हमारे घर के आंगन में भी लगा दें। मित्रों, कोई कुछ ना करने से कुछ तो अच्छा है। अभी करें या कभी ना करें, करें अभी या कभी नहीं, करें या मरे, एक सूत्र हमारे पास में होना चाहिए। कोई करे या ना करे, हम करेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हमसे ही शुरुआत करनी है। मित्रों, तो आइए हम प्रण लें और आने वाले समर में जो हीट वेव्स बढ़ने वाले उसके लिए तैयार हैं। और हमारा ये कहना है कि समर के दिनों में दोपहर को बाहर जाना खतरे से खाली होता है। यूवी रेस, यूवी इंडेक्स अगर 4-5 से ज़्यादा बढ़ती है तो यूवी इंडेक्स हमारे लिए भी खतरे वाली होती है और उसी के साथ में
एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बिगड़ती हुई चली जाती है दोपहर में, तो उसको दोपहर में जाना खतरों से खाली नहीं होता। बाहर काम ना हो तो बाहर ना निकले, लंबे शर्ट, लंबे बाएं बाह वाले शर्ट पहन के रखें या ऐसे ड्रेस पहन के रखें। बाहर जाने के समय सर को भी ढक करके रखें। ठंडा पानी पी करके जाए, मगर आने के बाद में ठंडा पानी ना पिए। घर के ही बने हुए छाछ, लस्सी, मट्ठा का उपयोग करें और घर के ही बनी खुराक का उपयोग करें। जिह्वा पर संयम रखें, मन और इंद्रियों पर संयम रखें, तभी जाकर के हम हीट वेव से जूझ सकेंगे। मित्रों, आने वाला समर और आने वाला समय हम सबके लिए हावी ना हो, एक्सट्रीम वेदर धीरे धीरे कम होते जाए और माता वसुंधरा, माता प्रकृति फिर से प्रशांत हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं और महामारी के समाप्ति की भी कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव जी, वडोदरा, इंडिया। नमस्कार।